रवि प्रदोष है। कहते हैं रविवार का यदि प्रदोष पर्व पड़े ना, और शिव जी को 3 चीजें रवि प्रदोष के दिन दी जाती हैं। पहले नंबर पर 1 लोटा जल, दूसरे नंबर पर प्रदोष काल में दीपदान, और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण। पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्ते। अगर मौका लगा है तो बाबा को अपने मन से, भाव से, हृदय से प्रार्थना करो। रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा स्वयं कृपा करेगा। अब प्रयास करना। 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख का अनुभव करा देती। बहुत ध्यान लगाइएगा। पहला, अशोक सुंदरी की जगह, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? ये बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है, वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है, इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे तो जलाधारी का जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव। मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर कर 5 कन्याओं का नाम लेकर जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहाँ रखना है? आप अगर यहां बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहां बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा। आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये 2 जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो, या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है, और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता। कभी आपको ऐसा लगे कि मेरे घर में बहुत ज्यादा मात्रा में क्लेश रहता है, बहुत झगड़ा, परिवार में विवाद, तो प्रयास करा करो जब आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं और प्रदोष का यदि दिन हो या महीने की शिवरात्रि हो या प्रदोष का दिन हो, तो उंगली में ही भले एक उंगली में जरा सा शहद लगा कर ले जाओ और अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शिवलिंग पर उस शहद को लगाकर जल चढ़ाने का प्रयास करो। आप दो प्रदोष या 2 महीने की शिवरात्रि अगर आपने कर ली, अपने आप आपके घर में क्लेश समाप्त होता चले जाएगा, शांति बनना प्रारंभ हो जाएगा। शहद में वो फल है, मधु में वो फल है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर दिया। एक दिया बेलपत्र के नीचे, देवादिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर
हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव। आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना। आपके लिए मैंने द्वार सजाया है भोलेनाथ, आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना, मेरी जिंदगी सवर जाए। इसलिए बहुत ज्यादा तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, और सब ने कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में तो धक्के ही लिखे हैं, केवल आप धक्के ही खाओगे, तो एक कनेर का पुष्प प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाओ। और बन सके प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, जैसे कल शिवरात्रि है ऐसे हर महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के दिन एक अक्षत, मात्र एक अक्षत, केवल एक चावल का दाना, एक दुर्वा के साथ शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ करो। जिंदगी की कैसी भी तकलीफ होगी, मेरा शंकर भगवान उस तकलीफ को मिटा। जो आज तक पूरा एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा ही नहीं पाई है, मंदिर जाती है, गणेश जी दिख जाते हैं, पहले उनको चढ़ा देते हैं, पास में पार्वती जी बैठी मिल जाती है, उनको चढ़ा देती है, उसी में से जल फिर शंकर जी को चढ़ाती है, थोड़ा 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 कार्तिकेय को भी चढ़ा देती है, फिर उसी में से जल शिव जी को चढ़ा देती है। अब सीवर वाला बाबा तो के थक गया, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शंकर जी बोले, रोज कहती है मेरी मुराद पूरी करो, मेरी मुराद पूरी करो। भगवान के एक लोटा जल तो चढ़ा, और सबसे कह रही है मैं रोज जाती हूं एक लोटा जल लेकर। सही में कितना समय हो गया? 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना। अच्छा, एक लोटा जल? हाँ। अरे तुमने चढ़ाया कब? थोड़ा सा लेकर पार्वती जी के पास पहुंच गई, थोड़ा सा लेकर गणेश जी के पास पहुंच गई, थोड़ा सा जल कार्तिकेय के पास पहुंच गए। जब शिव पुराण कह रही है कि शंकर जी का, जैसे ये शिवलिंग है, ये शंकर जी का शिवलिंग, ये जलाधारी माँ पार्वती जी का हस्त कमल है, ये सामने बीच में जो मोटी लाइन है वो शंकर जी की छोटी बेटी अशोक सुंदरी है, जो शिवलिंग के ऊपर जलाधारी में से एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है। वो शंकर जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव है। और शंकर जी की जलाधारी के यहाँ से जो पानी नीचे गिरता है, उसके राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी हैं। जहाँ से जितनी मोटी जलाधारी होती है उसमें से पानी रिसकर जो नीचे जाता है, उसमें 64 योगिनियां हैं। 64 योगिनियों के बाद जो जल बहकर सामने जाता है उसमें 33 कोटि देवता हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही शिवलिंग के मध्य में, नीचे और ऊपर विराजमान हैं। ऐसा पूरा 33 कोटि देवताओं का पूरा चक्र एक शिवलिंग के अंदर है। तो तुम्हें अलग से गणेश जी को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? तुम्हें अलग से पार्वती जी को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? तुम्हें अलग से कार्तिकेय को जल चढ़ाने की जरूरत क्या? एक लोटा जल शिव को चढ़ाओ, सबको मिल जाएगा। गमले में जड़ में पानी डालो, पत्ती और फूल तक पहुंच जाएगा। पर आज तक लोग समझ नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं हमने एक लोटा जल चढ़ाया पर बाबा हमारी सुनता नहीं है। जिसने एक लोटा चढ़ाया, बाबा ने उसको